The Gift of Knowledge, a Story of Islam. मदीना के आबाद शहर में एक छोटे लड़के जैद अपनी माँ के साथ रहता था। जैद बहुत जुस्तजू करने वाला था और अपने अर्द गिर्द की दुनिया के बारे में सीखना पसंद करता था। इसकी माँ इसे अक्सर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तालीमात की कहानियाँ सुनाती थीं, जिससे इसमें मेहरबानी, ईमानदारी और इल्म की तलाश की कदरें बैठ गईं। एक दिन जैद ने अपनी माँ से पूछा, इस्लाम में इल्म हासिल करना इतना अहम क्यों है? इसकी माँ मुस्करा कर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से एक कहानी सुनाने लगे। इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का पहला वही मिली। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और कहा, अक़रत, जो कि पढ़ का मतलब है। ये हुक्म इल्म की अहमियत को उजागर करता है। इस्लाम हमें इल्म हासिल करने की तरगीब देता है, चाहे वो हमारे ईमान, साइंस या दुनिया के बारे में हो, बशर्ते कि वो इंसानियत के फायदे के लिए हो। जैद इस कहानी से मुतासिर होकर कुरान और इस्लाम की तालीमात के बारे में मजीद सीखने का फैसला करता है। हर रोज स्कूल के बाद वो मकामी मस्जिद जाता, जहां इमाम बच्चों को कुरान, नमाज और इस्लामी अक़दार की खूबसूरती के बारे में सिखाते। जैद ने दूसरों की मदद करने, सच बोलने और अल्लाह की बेशुमार नेमतों का शुक्रगुजार होने की अहमियत सीख ली। एक दिन जैद ने एक बूढ़ी हमसाया को अपने सामान उठाने में मुश्किल का सामना करते हुए देखा। जो कुछ उसने सीखा था, इसे याद करके वो फौरन उनकी मदद के लिए दौड़ कर गया। औरत ने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम बहुत मेहरबान लड़के हो, तुमने मुझे मदद क्यों दी? जैद ने जवाब दिया, मेरे दीन इस्लाम में मुझे अपने हमसायों का ख्याल रखने और ज़रूरतमंदों की मदद करने का सिखाया गया है। औरत उसकी खुलूस से मुतासिर हो गई। वक्त के साथ वो इस्लाम के बारे में तजस्सुस रखने लगी और जैद से सवालात पूछने लगी। इमाम की रहनुमाई से जैद ने इसके सवालात का जवाब हिकमत और मेहरबानी से दिया। आखिरकार वो औरत इस्लाम कबूल कर लेती है और कहती है, इस ईमान की रोशनी उसके पैरोकारों में चमकती है। जैद के छोटे से अमल मेहरबानी का गहरा असर हुआ, जो ये याद दिलाता है कि इस्लाम एक दीन मोहब्बत, इल्म और अमन है। इस दिन के बाद जैद ने इस्लाम की खूबसूरत तालीमात की मिसाल बनकर जिंदगी गुजारने का अहद किया और उसके अमल और किरदार के जरिए इसका पैगाम फैलाया। जैद की कहानी ये बताती है कि छोटे छोटे अमाल जो इस्लामी अक़दार से मुतासिर हों, बड़ी बरकतें ला सकते हैं और हमारे अर्द गिर्द की दुनिया को बदल सकते हैं। अल्लाह हमें अपनी रोज़मर्रा जिंदगियों में इस्लाम की तालीमात को अपनाने की तौफीक दे, आमीन। छोटे से गांव में, जो सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान वाक़े था, एक नेक और परहेजगार लड़का हमजा रहता था। हमजा को अल्लाह पर गैर मुतज़लज़ल ईमान और इबादत से मोहब्बत की वजह से पूरे गांव में जाना जाता था। हर रोज, चाहे घर में हो, मस्जिद में या खुले आसमान के नीचे, हमजा अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद करता, अपने लिए, अपने खानदान के लिए और गांव के तमाम लोगों के लिए बरकतें मांगता। गांव वाले हमजा की इबादत गुजारी की तारीफ करते, लेकिन उनमें से बहुत से लोग अपनी मुश्किलात की वजह से अल्लाह से उम्मीद खो बैठे थे। गांव की जिंदगी सादा थी लेकिन गैर मुतवक्के भी, जहां गांव वाले अपनी फसलें उगाने और अपने खानदानों को खुलाने के लिए मुकम्मल तौर पर कुदरत की रहमत पर इन्हिसार करते थे। एक साल गांव में शदीद खुश्क साली आई। कई महीनों तक बारिश न हुई। हरे भरे खेत सूख कर भूरे और फटे हुए हो गए, दरिया खुश्क हो गए और कुओं में सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा। जानवर कमजोर हो गए और फसलें मुरझा गईं। गांव वालों ने अपनी जिंदगी और खुराक के खत्म होते ज़खायर को देखकर परेशानी और खौफ में मुब्तला हो गए। इस मुश्किल वक्त के बावजूद हमजा साबित कदम रहा। वो मुसलसल दुआ करता रहा और कभी अल्लाह की रहमत पर शक न किया। वो हर शाम गांव के ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ता, आसमान की तरफ हाथ उठाता और कहता, अल्लाह तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमारी जमीन पर बारिश अता फरमा और हमें मायूसी से बचा, क्योंकि हम सिर्फ तुझ पर भरोसा करते हैं। गांव वाले अक्सर हमजा को पहाड़ी पर दुआ करते देखते
और इसे मजाक का निशाना बनाते। दुआ से बारिश नहीं होगी, वो कहते। हमें ख्वाहिशात नहीं, हल चाहिए। लेकिन हमजा मुस्कुरा कर जवाब देता, अल्लाह सबका कफील है, वो हर दुआ सुनता है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक शाम जब सूरज खुश्क और बंजर खेतों पर गुरूब हो रहा था, हमजा ने पहले से ज्यादा शिद्दत से दुआ की। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, आ अल्लाह तो आसमानों और जमीन का खालिक है, तो मर्दों को जिंदा करता है और प्यासों को पानी अता करता है। हमें बारिश अता फरमा और हमारी कोताहियों को मुआफ फरमा। इसी रात एक मौजिज़ा हुआ। जब गांव वाले सो गए तो आसमान पर गहरे बादल जमा होने लगे। एक ठंडी हुआ गांव में चली, जिसके साथ बारिश की खुशबू भी थी। सुबह तक बादल भारी हो चुके थे और जल्द ही बारिश बरसने लगी। तो पहले हल्की बूंदाबांदी, फिर एक मुसलसल जिंदगी बख्श बरखा। गांव वाले बाहर दौड़ पड़े, खुशी से हंसते और रोते हुए। बारिश ने खुश्क जमीन को भिगो दिया, कुओं को भर दिया और फसलों को जिंदा कर दिया। जानवरों ने तालाबों से पानी पिया और हवा में जिंदगी की बहाली की आवाज गूंजने लगी। लोगों को एहसास हुआ कि खुश्क साली खत्म हो गई है और उनका गांव बच गया है। गांव वाले शुक्रगुजारी से मगलूब हो गए। वो अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा करने के लिए मस्जिद में जमा हुए। इनमें से एक बुजुर्ग, जो पहले हमजा का मजाक उड़ाते थे, खड़े होकर बोले, ये बरकत अल्लाह और नौजवान हमजा के ईमान की बदौलत है। इसकी दुआ ने हमें याद दिलाया कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा करना और उम्मीद न छोड़ना जरूरी है। इस दिन के बाद गांव वालों ने अपनी आदतें बदल ली। वो अपनी इबादत में ज्यादा मुखलिस, अपनी नेमतों के लिए ज्यादा शुक्रगुजार और एक दूसरे के लिए ज्यादा मददगार बन गए। हमजा अगरचे अभी छोटा था, सबके लिए तकू और साबित कदमी की मिसाल बन गया। सालों बाद गांव फलता फूलता रहा और हमजा की कहानी नस्ल दर नस्ल लोगों को मुतासिर करती रही। गांव वाले अपने बच्चों को दुआ की ताकत के बारे में सिखाते, उन्हें याद दिलाते कि जब आप इखलास और भरोसे के साथ अल्लाह को पुकारते हैं तो उसकी रहमत हमेशा गालिब आती है। एक मुल्क में जहां एक जालिम और मुतकब्बिर बादशाह हुक्मरानी करता था, वहां एक नौजवान लड़का था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ये लड़का इन लोगों की तरह नहीं था जो बादशाह से डरते और उसके जाबिराना कवानीन की पैरवी करते थे, बल्कि इसके दिल में अल्लाह, आसमानों और जमीन का खालिक पर एक पुख्ता और गैर मुतजलजल ईमान था। बादशाह एक जालिम था जो चाहता था कि उसकी कौम इसे खुदा के तौर पर पूजे। वो लोहे की मुट्ठी से हुक्मरानी करता था और जो भी इसके हुक्म की नाफरमानी करता या किसी दूसरे खुदा पर ईमान लाता, इसे सजा देता। अपनी हुक्मरानी को कायम रखने के लिए उसने जादूगरों और गैबदानों को मुलाजिम रखा था जो लोगों को उसकी दाकरदा इल्हामी ताकतों का यकीन दिलाते थे। एक दिन एक नेक और दानिशमंद आलम बादशाह के महल में लाया गया ताकि वो उसकी खिदमत करे। खुफिया तौर पर आलम बादशाह की जाबिराना हुक्मरानी से नफरत करता था और उसने अपना वक्त इस लड़के को सच्चाई के बारे में सिखाने में सिर्फ किया। उसने लड़के को अल्लाह की वाहिदी, रहमत और ताकत के बारे में बताया। लड़के का ईमान हर सबक के साथ मजबूत होता गया और उसका दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो गया। वक्त गुजरता गया और बादशाह ने लड़के की गैर मामूली बहादुरी और एतमाद को महसूस किया। जहां दूसरे लोग उसके सामने लरजते थे, लड़का पुरअमन और बेखौफ रहता था। बादशाह को इसके ईमान पर शक हुआ और उसने लड़के को अपने महल में बुलाया और पूछा, क्या तुम मेरे से बड़े किसी ताकत पर ईमान रखते हो? लड़के ने जुर्रतमंदाना जवाब दिया, मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ जो तमाम जहानों का रब है, जो आसमानों और जमीन से बढ़कर है। बादशाह गुस्से में आ गया। तुम मुझसे बगावत करते हो, उसने गुस्से में कहा। मैं तुम्हें ये ईमान तर्क करने पर मजबूर करूंगा, वरना तुम्हें सजा भुगतना पड़ेगी। धमकियों के बावजूद लड़का अपने ईमान पर मजबूत रहा। ना खौफ ना सजा उसके ईमान को हिला सकी। ये बादशाह को और भी गुस्सा दिलाया और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लड़के को दूर कहीं ले जाकर समंदर में फेंक दे।
सिपाहियों ने हुक्म की तामील की, लेकिन जब वो लड़के को समंदर में फेंकने ही वाले थे, अचानक तूफान आ गया। किश्ती उलट गई और सिपाही डूब गए। अल्लाह की मर्जी से लड़का बच गया और दोबारा महल की तरफ वापस आया। जब बादशाह ने इसे देखा सलामत और साबित कदम, तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि लड़के को एक बुलंद पहाड़ पर ले जाओ और उसके चोटी से फेंक दो। लेकिन जब वो चोटी तक पहुंचे, जमीन जलजला की तरह लरजने लगी और सिपाही अपनी मौत को पहुंचे। एक बार फिर लड़का वापस बादशाह के पास आया, सलामत। बादशाह अब मायूस हो चुका था और उसने सवाल किया, ये कैसे मुमकिन है कि तुम बार बार बच जाते हो? तुम्हारी हिफाजत कौन करता है? लड़के ने जवाब दिया, ये अल्लाह मेरा रब है जो हर चीज का मालिक है। बादशाह ने अपनी जिद में आकर कहा, अगर तुम वाकई मरना चाहते हो तो सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें सारी कौम को जमा करना होगा और मुझे तुम्हें दरख्त से बांध कर तीर चलाना होगा, फिर मैं अल्लाह के नाम पर तुम्हें मारूंगा। बादशाह ने लड़के की हिदायत पर अमल किया और पूरे इलाके के लोगों को जमा किया ताकि वो उसकी फतह को देखें। लड़का दरख्त से बांधा गया और बादशाह ने अपना तीर चलाया अल्लाह के नाम पर। इस लड़के का रब तीर लड़के के सीने में लगा। जब लड़का गिरा तो वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में थी। लोग ये मंजर देखकर रोते हुए इसके ईमान की ताकत को समझ गए। उन्होंने यकजा होकर कहा, हम इस लड़के के रब पर ईमान रखते हैं। बादशाह का मंसूबा उलट गया। उसने लड़के का ईमान खत्म करने के बजाय उसकी कुर्बानी ने बेशुमार लोगों को अल्लाह पर ईमान दिलाया। जालिम बादशाह की ताकत खत्म हो गई और उसकी सल्तनत ईमान और इंसाफ का गहवारा बन गई। एक छोटे और पुरसुकून गांव में, जो सुनहरी रेत के टीलों और बुलंद खजूर के दरख्तों से घिरा हुआ था, एक लड़का अहमद रहता था। वो अपनी मुस्कुराहट और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने की वजह से मशहूर था। अहमद को नबी करीम की जिंदगी की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वो अक्सर शाम के वक्त अपने दादा के पास बैठता और नरमी, हमदर्दी और ईमान के असबाक सुनता। एक रोशन दोपहर अहमद जोहर की नमाज के लिए मस्जिद जा रहा था। सूरज आसमान में बुलंद था और उसकी गर्मी ने सफर को लंबा महसूस करवाया। रास्ते में एक खजूर के दरख्त के नीचे इसे एक बूढ़ा आदमी बैठा नजर आया। इसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, चेहरा जर्द था और वो थका हुआ लग रहा था। अहमद इसकी हालत देखकर फिक्रमंद हुआ और करीब जाकर पूछा, चचा अब ठीक है? बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में बच्चे की फिक्र देखकर शुक्रगुजारी नजर आई। मेरे बच्चे, उसने कहा, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। अहमद का दिल दुख से भर गया। इसे नबी करीम की जरूरतमंदों की मदद करने की तालीम याद आई। बगैर किसी हिचकिचाहट के अहमद ने कहा, चचा अब यहीं इंतजार करें, मैं अभी वापस आता हूं। अहमद तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। इसकी मां, जो एक नेक और मेहरबान औरत थी, दोपहर का खाना तैयार कर रही थी। अहमद ने सूरत-ए-हाल बताई और फौरन उसकी मां ने ताजा खजूरें, रोटी और पानी का जुग पैक कर दिया। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी हमदर्दी का अजर दे मेरे बेटे, इसकी मां ने कहा और उसके सर पर हाथ फेरा। अहमद बूढ़े आदमी के पास वापस आया और उसे खाना और पानी दिया। बूढ़े की आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने खाने को कबूल करते हुए कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बरकत दे। जब बूढ़ा आदमी खाने लगा, अहमद इसके पास बैठ गया और दिल में सुकून और खुशी महसूस की। से अपने उस्ताद का वो सबक याद आया जो मस्जिद में बताया गया था। नबी करीम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदामंद हो। जब बूढ़े ने खाना खत्म किया तो वो ज्यादा मजबूत और तवानाई से भरपूर महसूस करने लगा। तुमने न सिर्फ मेरे जिस्म को खाना दिया बल्कि अपने अमल से मुझे अल्लाह की रहमत भी याद दिलाई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस दिन के बाद अहमद ने ये अहद किया कि वो हर मुमकिन हद तक जरूरतमंदों की मदद करेगा।
चाहे वो किसी भूखे बच्चे के साथ अपना खाना बांटना हो, किसी बुजुर्ग हमसाए का सामान उठाने में मदद करना हो, या सिर्फ एक अच्छे अल्फाज कहना हो, अहमद दूसरों को खुशी देने में खुशी महसूस करता। अहमद की सखावत की कहानी जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी सच्चाई और इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की लगन की तारीफ करने लगे। इसकी मिसाल से मुतासिर होकर बहुत से गांव वाले एक दूसरे का ख्याल रखने लगे, खाना बांटने लगे, गरीबों की मदद करने लगे और एक दूसरे के साथ मेहरबानी से पेश आने लगे। सालों बाद जब अहमद बड़ा हो गया, वो हमेशा मेहरबानी और खिदमत के उसूलों पर अमल करता रहा। वो छोटा गांव न सिर्फ अपनी जरखेज खजूरों की वजह से खुशहाल हुआ, बल्कि इस मोहब्बत और इत्तेहाद की वजह से भी जो उसके लोगों में थी। अहमद के अमाल के जरिए कम्युनिटी ने ये सीखा कि नेकी के छोटे छोटे अमल भी नेकी की लहरें पैदा कर सकते हैं, जैसे एक कतरा बारिश पूरे बाग को जिंदगी बख्शता। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों के दरमियान वाक़े था, एक आदमी रहता था जिसका नाम इब्राहिम था। वो अपनी बेपरवाही के लिए मशहूर था। बरसों के दौरान उसने बेशुमार गुनाह किए, लोगों को तकलीफ पहुंचाई और अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज किया। इसके दिल पर जुर्म का बोझ था और इसे शर्म का शदीद एहसास था। एक शाम जब वो अकेला सूरज गुरूब होता हुआ देख रहा था, उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। आंखों से आंसू बहते हुए वो आहिस्ता से खुद से बोला, अल्लाह मुझे कैसे मुआफ करेगा? मैं इसके रास्ते से इतना दूर जा चुका हूं। अपने गुनाहों का बोझ मजीद बर्दाश्त न करते हुए इब्राहिम ने मदद हासिल करने का फैसला किया। वो एक मशहूर आलम शेख हमीद से मिलने के लिए एक करीबी शहर रवाना हुआ। शेख हमीद अपनी हिकमत और इल्म के लिए मशहूर थे। जब इब्राहिम शेख हमीद के घर पहुंचा तो वो दरवाजे पर रुका और सोचने लगा कि क्या उसे मुआफी का हक है। आखिरकार उसने हौसला जमा करके दरवाजा खटखटाया। शेख हमीद ने इसे गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा, पानी पेश किया और बैठने का कहा। एक मुख्तसर वक्फे के बाद इब्राहिम ने एतराफ किया, शेख, मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं जिनका शुमार नहीं हो सकता। मैंने दूसरों के साथ ज्यादती की, नमाज छोड़ दी और नाफरमानी की जिंदगी गुजारी। मुझे डर है कि अल्लाह मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। क्या मेरे जैसे गुनाहगार के लिए कोई उम्मीद है? शेख हमीद ने सब्र से सुना और उसकी आंखों में हमदर्दी थी। उन्होंने इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे भाई, अल्लाह की रहमत बेहद है, अब के किसी भी गुनाह से कहीं ज्यादा। वो अल-गफ्फार, मुआफ करने वाला और अर-रहमान, सबसे ज्यादा रहम वाला है। अगर आप सच्चाई से तौबा करेंगे तो अल्लाह आपको मुआफ कर देगा। इब्राहिम की आंखों में उम्मीद की झलक आई। तौबा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने इश्तियाक से पूछा। शेख हमीद ने वजाहत की, सच्ची तौबा के 3 शराइत हैं। पहले, आपको अपने गुजरे हुए अमाल पर गहरा पछतावा होना चाहिए। दूसरे, आपको फौरन उन गुनाहों को छोड़ देना चाहिए। तीसरे, आपको यह पुख्ता इरादा करना चाहिए कि उन गुनाहों की तरफ कभी वापस नहीं जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो उनसे मुआफी मांगें और इस्लाह करें। इब्राहिम ने सर हिलाया और हर लफ्ज को जज्ब किया। और क्या कर सकता हूं? शेख हमीद ने कहा, अल्लाह की तरफ रुजू करें और नमाज पढ़ें। दिल की सच्चाई से मुआफी तलब करें। इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से मुआफी मांगता हूं, बार बार कहें। अच्छे अमाल शुरू करें, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, यकीनन अच्छे अमाल बुरे अमाल को मिटा देते हैं। सदका दें, जरूरतमंदों की मदद करें और मेहरबानी फैलाएं। ये अमाल आपको अल्लाह के करीब कर देंगे और आपके दिल को साफ करेंगे। इब्राहिम ने शुक्रगुजार होकर शेख हमीद का शुक्रिया अदा किया और एक नई मकसद के साथ वहां से रवाना हो गया। उसने अपनी बाकी जिंदगी इबादत और अच्छे कामों में गुजारे। उसने गरीबों की मदद की, यतीमों की हिमायत की और हर किसी के साथ हमदर्दी और इज्जत के साथ पेश आया। एक दिन जब वो एक दरख्त के नीचे बैठा अपने सफर पर गौर कर रहा था, इब्राहिम ने कुरान की एक आयत पढ़ी जो इसका पसंदीदा बन चुका था। कहो,
ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, गुनाह करके अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता है। बेशक वही गफूर रहीम है। सूरत अल-ज़ुमर 39-53। इब्राहिम ने समझा कि अल्लाह की रहमत न सिर्फ उसके माजी को साफ कर चुकी थी बल्कि इसकी जिंदगी को सुकून और उम्मीद से भर दिया था। इसकी कहानी गांव के लोगों के लिए एक तहरीक बन गई, ये याद दिलाते हुए कि चाहे कोई कितना भी दूर चला जाए, अल्लाह की मुआफी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।